Okay, I'm playing the video now. Just once I play it, you can put in the chat whether you're able to hear the video. से सॉइल ग्रुप में ऑल मेंबर्स का स्वागत है और मैं आपको विश्वास की नींव फाउंडेशन। I think there was no sound. Let me try and share it again. No, it was audible. It was clearly audible. It was audible? Okay, okay. Let me share it again. Yes. Okay. It's not very clear. Okay, let me just share it again. One second. नमस्ते, सॉइल ग्रुप में ऑल मेंबर्स का स्वागत है और मैं शिवलीला सॉइल ग्रुप की ही एक मेंबर हूँ। आज मैं आपको विश्वास की नींव फाउंडेशन ऑफ फेथ मेक लाइफ इजी इस विषय पर दो बात डिस्कस करना चाहती हूँ और कुछ It's audible, right? Everyone can hear it, right? Yes. Yes. मेरे Yeah, it's अनुभव audible. शेयर करना चाहती हूँ और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आपको 20 फरवरी को शनिवार के दिन 11 बजे 60 मिनट के लिए हम लोग मीनिंगफुल डिस्कशन मीटिंग में मिल रहे हैं और हर एक मीटिंग में हम लोग एक विषय पर अलग अलग एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो मैं आज आपको विश्वास ये बातों में कुछ अनुभव शेयर करने वाली हूँ। मैं गांव से आई मेरे जीवन के विश्वास के साथ और मेरा विश्वास मेरे साथ ही था। तो यही बताना चाहती हूँ कि जीवन में अलग अलग तरीके से अपने को प्रॉब्लम्स आते हैं, हर एक वक्त अलग अलग रहता है, लेकिन जीवन आसान कैसे बनाएंगे और आनंदमय कैसे रहेंगे जीवन में, ये आपको मैं बताना चाहती हूँ। लेकिन हर एक बातें विश्वास है, आनंद है, ये अपने जीवन में कैसे लाना है। सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण की बात है कि हम लोग मेडिटेशन करना चाहिए, खुद को टाइम देना चाहिए। मेडिटेशन के बाद हमारा मन, शरीर पूरा रेस्ट में जाता है और हम लोगों को विचार करने के लिए टाइम मिल जाता है। मेरा अनुभव यही है कि मैं 18 साल से मेडिटेशन करती हूँ और 18 साल से पहले लिनेश काका के साथ मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद लिनेश काका ने एक छोटा सा मेडिटेशन का सेशन लिया मेरे साथ और पहले ही दिन था कि मैं मेडिटेशन उनके साथ की थी। तो लिनेश काका बहुत खुशी से बोले कि शिवलीला तुम बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकती हो। मैं उस टाइम एक हाउसवाइफ थी। लिनेश काका के एक वाक्य के अनुसार मैं रोज मेडिटेशन करती गई और जितना मेडिटेशन करती थी उतना मेरा विश्वास बढ़ रहा था और हर एक काम अच्छा होने लगा और बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ मुलाकात होने लगी। उसके बाद मेरे विचारों में बहुत अच्छा बदलाव आ गया और मैं एक छोटी सी स्कूल चालू कर दिया मैंने। तो इतनी अच्छी तरह से मैंने स्कूल चलाया। मेरे साथ मेरे स्कूल में
बहुत अच्छे अच्छे स्टाफ आने लगे और मेरा काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। और मेरे जो 3 बच्चे हैं वो तीनों का एजुकेशन भी बहुत अच्छा हो गया। और आज मेरी स्कूल 300 बच्चों की स्कूल है और मेरे साथ 30 लोगों का स्टाफ है। स्टाफ भी बहुत अच्छा काम करता है। और मैं एक पहले हाउसवाइफ थी, अभी एक स्कूल की प्रिंसिपल बोल के आज मेरा लातूर में पहचान है। तो मेडिटेशन करते हैं, विश्वास के साथ रहते हैं तो हम लोग बहुत अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं और अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी हम लोग बदलाव ला सकते हैं। मेरे तीनों बच्चों का बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन हो गया। मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ मेडिटेशन करती थी, वो भी एक अच्छे घर में उसकी शादी हो गई। वो लोग सब बहुत अच्छे मिल गए हमको और अच्छा घर मिल गया। और मेरी दूसरी बेटी है, वो अभी BE कंप्यूटर कंप्लीट करके US में MS करने गई है। और मेरा प्रतीक बेटा है जो अभी बम्बई में इंडस्ट्री में जॉब करता है, मैकेनिकल इंजीनियर है वो। तीनों बच्चे अपने विश्वास के साथ बहुत अच्छा जीवन चला रहे हैं और खुशी से रहते हैं। इसलिए हम लोग रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए और अपने अपने अंदर का जो विश्वास है अपने आप बढ़ जाता है। विश्वास के साथ रहते हैं तो सकारात्मक विचारों के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं और शंका के साथ रहते हैं तो हम लोग दुखों के साथ जुड़ जाते हैं। तो मुझे अपने स्वाइल फैमिली को इतना ही शेयर करना चाहती हूँ मैं कि हम लोग खुद को टाइम देते हैं तो अच्छी बातें बार बार अपने पास आने लगती है और सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो हम लोग शनिवार के दिन 20/2/2021 के दिन सुबह 11 बजे मीनिंगफुल डिस्कसिंग मीटिंग में विश्वास के साथ हम लोग मिल रहे हैं और अपने अपने जीवन के अनुभव शेयर करना है। उसी अनुभव से हर एक के जीवन में अलग अलग तरीके से फायदा हो सकता है। विश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। और दूसरी बात है, अपने जीवन में दिन भर के काम में या कुछ अलग अलग जवाबदारी से हम लोग काम करते हैं तो जीवन में दुख आता है, कई प्रॉब्लम्स आते हैं। तभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान करेंगे, तभी अपना अंदर का विश्वास एक जो मित्र रहता है तो प्रॉब्लम आते हैं, दुख आते हैं तो वो अपने अंदर की आवाज़ से बोलता है सब कुछ अच्छे होने वाला है। तो इसी विचारों के साथ हम अपने जीवन में अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। विश्वास के ऊपर भरोसा करो, भविष्य के ऊपर विश्वास करो। जो नया आया है उसे मैंने जाना नहीं, देखा नहीं, लेकिन वह अच्छा आने वाला है, ये मेरा विश्वास है। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग मीनिंगफुल मीटिंग में विश्वास के साथ आएंगे। आप सब लोगों को मैं शनिवार के दिन 11 बजे 60 मिनट के लिए इनविटेशन कर रही हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल काम आया है इसलिए मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी ज़रूर आपके साथ उसी दिन मिलूँगी, ये मेरा कोशिश रहेगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। Okay. Thank you very much, Shivlila ji. I think ये वीडियो देख के even if someone doesn't know you, even if someone doesn't know what meaningful discussions are, anyone would feel very inspired.
किस तरह से पहले आपने अपने आप में फेथ डेवलप किया, देन लिनेश जी की गाइडेंस से और अपने डिटर्मिनेशन से कैसे आपने अपने पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया and made it more meaningful. So I think this is a very good example for all of us. So very well done, Shivlila ji. I'd first invite Shivlila ji to speak. Shivlila ji, आप प्लीज कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपका वीडियो तो हम लोगों ने देखा है, पर उसके अलावा भी you know how you use this in your personal examples or in your own life, how you use faith to overcome obstacles and also to help others. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा वीडियो तो आपने देख लिया है, लेकिन अभी भी मुझे टाइम दिया है आपने। तो मैं 18 साल से मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन अपना इतना अच्छा जीवन बन जाता है कि खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। लेकिन खुद के लिए टाइम देते देते दूसरों को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। और ये जो अपना मेडिटेशन करने के बाद जो कॉन्फिडेंस रहता है, विश्वास रहता है, आनंद रहता है, तो जीवन कैसा जीना चाहिए, या अभी हम लोग बात करते हैं कि आनंद रहना चाहिए, विश्वास के साथ रहना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें कैसे आएंगे, इसका मेथड हम लोग समझ के लेना चाहिए। तो बहुत आसान है कि हम लोग आनंद से रहना है, विश्वास से रहना है, सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ डिस्कस करने के लिए या सबको शेयर करने के लिए अच्छा लगता है। और जो भी फ्रेशर्स है, अभी मेडिटेशन करने वाले हैं, अभी थोड़े दिन पहले कर रहे हैं, लेकिन उनको सबको ऐसा लगता है, अरे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, अच्छा रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं और कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसका पहला बेसिक अपने को मालूम करना चाहिए कि हम लोग ये सब बातें कैसे एक्सेप्ट करेंगे, या अपने अंदर है वो बातें, तो वो कैसे उसको प्रोग्रेस करेंगे। तो मुझे यही बोलना है कि हर एक के अंदर सब कुछ रहता है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद सबको मिलता है, जिसका भी थोड़ा ये है, कुछ मानने वाले रहते हैं या ऐसे ही भगवान का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन सबको प्रसाद बराबर मिल जाता है। वैसे अपने अंदर सब कुछ बराबर ही रहता है, लेकिन कौन सी बातें अपने को प्रोग्रेस करना है और दुख को कितना अपना बनाना है या सुख को कितना अपना बनाना है, ये सब मेडिटेशन करने के बाद ही आता है। तो मुझे इतना ही बोलना है कि जो भी बातें हमको अच्छा बनना है, तो फर्स्ट मेथड को पहचान लीजिए, उसकी पद्धति से हम लोग जाना है। तो इसके लिए अपने को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जब भी आपको वेट लॉस करना पड़ता है तो एक्सरसाइज कंपलसरी करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने को अच्छा बनना है, अपना मन बहुत प्रसन्न और विश्वास के साथ, और ये अंदर की जो भी बातें रहते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस के बाद ही ये आसान हो जाता है और आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। जब भी आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप में इतना बदलाव तो अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, वही और एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग खुद से ज्यादा जनरल जो भी रहते हैं हम लोग, तो विश्वास दूसरों के ऊपर करते हैं, दूसरों के ऊपर जल्दी ऐसा, हाँ ठीक है दिखता है तो हम लोग विश्वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब बस रहती है या एरोप्लेन रहता है तो हम लोग आराम से जाके बैठते हैं, लेकिन अपना अंदर का विश्वास कहाँ पे रहता है? ड्राइवर परफेक्ट है, वो तो एक नियम बन जाता है कि बस जाएगी आराम से उस गांव तक।
तो अपने अंदर भी एक ऐसा अच्छा विश्वास रहता है कि अब हम लोग जब भी सुबह उठेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे। ये एक अंदर का मन जो है, अपना मन, जैसे हम बस में बैठते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, तो अपने को पता है कि ये परफेक्ट वहां पे जाएगा। तो अपने अंदर भी ऐसा एक विश्वास रहना चाहिए कि हम लोग उठने के बाद अपने आप के ऊपर एक विश्वास अपने साथ, ऐसा हम लोग रहना चाहिए कंपल्सरी। लेकिन वो जब कब हो जाएगा कि हम लोग प्रैक्टिस और ध्यान करते रहेंगे, तो ही ये बातें हम लोग कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू शिवलीला जी। तो आई थिंक मैं आपके वीडियो से ये सीखा कि पहले खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है, और एक बार वो होता है फिर ही हम लोग आगे जाके उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। So we have other people also in the meeting. We have Vasant ji, Nimesh ji, Pratik is there, Prajakta is there, Purav. I think Purav has joined today. I'm seeing him after some time, so that's good. Last week he had asked, I think, but there was no meeting last week because we changed the format to every alternate week. So Purav, would you like to share something or some of your experiences, maybe give some examples on the foundation of faith? Yeah, last time I was traveling actually, so was not able to speak. This time actually topic is bit different, so I will think and I will speak in some time. Give me some time. Okay. No issue. Thank you, Thank you so Anuj ji. much. Yeah, thank you so much, Purabji. Okay. So yeah, we have more people also. So please, one of the reasons of us getting together is to share our experiences and examples. It could be a personal example, it could be a professional example, it could be anything that we are, doing or are thinking of doing. I think Abhishek is also here. Abhishek, you, me, Parimal ji, we generally share a lot of examples. So would you like to share a few examples or a few experiences on the foundation of faith? Okay, I guess Abhishek may be in the midst of something. Yeah, so others. So Nimesh ji hai, I think Rahul hai, Vasant ji hai. Obviously Nimesh Shet is also there. So anyone can please share your example. Shirish ji, Shirish Chinoy. Yeah, yes, Anuj. Yeah, hello. Last time. Correct. Okay, thank you, sir. Anuj, I want to share something. Yeah, please share. I wasn't here. Yeah, yeah. What happened because before coming to the soil, also, I was doing a lot of meditation and so many things in different phases and all. I was not reaching to any end actually. I was not. The search was going on. So when I met accidentally this Nilesh sir, and he said, "You just come to me and let us start doing some work." So I came with great curiosity and I started doing the meditation as he was teaching me personally. And I could find that this is completely different. And you can say this is a very holistic approach was there. Because in other meditations, there should be only things on the only mind and other. Here in Nilesh, I could learn that I have to involve the body also and mind and breathe. So while you're doing this exercise,
So all things together, it becomes a very fantastic experience. And meditation goes so deep, deep and deep. And it goes to the inner, deepest corner of our mind and body. And it is a progress is also very, very holistic. Now, after doing all these practices, although I'm not doing every day, I try to do it 2 to 3 times in the morning. I find a lot of benefit in this. Very mind has become very quiet, and I become a lot of doing a lot of progress in all other fields also, and I become more creative, and I become more peaceful and more. I'm in the way of progress now. So thanks, Nilesh, for this blessing for me. Thank you. Okay, that's great, Vasantji. Thanks for sharing. I think so. One thing we learned from what Vasantji shared is that one of the other ways to make have more faith or make life more meaningful is that once you get a new experience, right, you need to first trust in that experience and do it regularly or consistently. Like Shivlila ji says that I get up early in the morning every day and do it. Linesh Shet gets up at 4 o'clock in the morning and does it. So you need to do it consistently in order for that faith also to develop within you. So I think consistency is one more way in which you keep on reaching out to the faith and also reach out to meaningful people who can make your life more meaningful. Okay, great. Thank you so much for sharing Vasantji. Yes. So the forum is open. Whoever would like to share next can please go next. We Anuj, have, I think, Vishaka got logged out in between. Yeah, sorry, Linesh, go on. no, just one simple thing that what Shivlala was saying and what Vasant is saying, you see, is a matter of somebody who is called the inner pilot. Yeah. There is a person like living, but he's not just a person, he's a pilot. He lands you where you want, you see. He guides you, you see. So the whole idea is that in meditation, slowly, as you more and more deepen your meditation, more keep your calm. So all other things that distract disappear, and only the inner pilot remains. You see, that inner pilot is a fantastic thing that will help you throughout your life. You see, inner pilot. Okay, okay, that's great. So I think Shivlila ji in the video was talking about faith and also about doubt. So I think what Linesh Shet is trying to say here that the more you stay in touch or the more you choose to be guided by the inner pilot, you choose faith over doubt. So I think that's a very valid point. Thank you for sharing, Linesh Shet. I would like to share something. Yeah. So I was young. ये कुछ पता नहीं था कि meditation का क्या है. तब पता नहीं था like कि you have to know yourself, what are your goals and all those things. Just when my mother said you have to do this, breathe in, breathe out, you have to self analysis. 5 मिनट बैठ के सुबह आप खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो. तब कुछ नहीं था. There was only one thing called faith, where I trusted my mom. I showed faith in her, in Linesh Kaka, and started doing this regularly. तब उतना कुछ नहीं था कि हाँ we have to develop our patience, we have to focus on our goals, we have to stay disconnected from everywhere, distractions and all those things. उतना we can say maturity नहीं था. But I can say there was one component called faith, and वो faith के साथ हाँ कुछ बोल रहे दिनेश काका, कुछ बोल रहे हैं मम्मी, तो ये अच्छा ही होगा, इसीलिए हमने कंटिन्यू किया. Then we realized that yes, keeping a faith, I can say blind faith, but good one, and we are at this position that even in group, we ourselves found something different carrying in us.
जब आप ग्रुप में होते हो, जब आप वी लिसन टू एवरीवन, वी लिसन टू वी गो टू ऑफिस और वी वर्क, देन वी आर सेल्फ feel something different if we have faith in something and we are doing it in consistency. So yes, तब उतना मैं अभी कुछ भी हो जाए, I'll give a call to my mom and Liresh Kaka, this is happening, and yes, this is a faith. But this has dragged me into such a level that I have automatically life का goal क्या होने वाला है, that was nothing over there. But एक छोटा सा faith होके हाँ mom करते ये करते, तो हमने वो continue किया, वो continue करके now we are at this stage कि okay, so believing yourself, believing to your teacher, guidance, or who are near to you, near and dear to you, will drag you automatically to a certain point where you can stand and where you will be different from everyone. So that is faith and trust yourself and keep a consistency. That's what I'll say. Okay, thanks for sharing, Prajakta. So trust yourself, keep your consistency, believe in yourself and also in your guide or your mentor. Like she said, कि मतलब जो हो रहा है, you might not really understand that always, but you need to. I mean, you have the belief that it's for your good. So great. Thanks. I was just about to say that we have the seasoned brigade sharing. Now we need someone from the young brigade sharing, and that's Actually, हमेशा Prajakta ये नहीं हमको पता रहता है कि करना क्या है. कभी कभी we are not so matured enough. But keeping a faith in good time, कभी कभी ऐसा होता है, ये इतना change होता है if we know that someone negative person is standing in front of me, but if I have faith in myself, I can change them. This is what you have to gain it, and this is what it turned me out right now. Okay, great. Thank you so much for sharing, Prajakta. I just like, I think Vishaka has to leave for something. So Vishaka, if you could please go next and share, it would be great. And then we could move on to the others. Hi, Anuj. Thanks. Actually, I think I'll just listen to everyone today. I don't really have anything new to share. Okay, great. No issue. So you can probably listen to everyone, and then once maybe you have something to share, you can probably share on the group whenever you find convenient. So Yeah, I'll do that. okay, thank you so much, Vishaka. Yes. So yeah, let's move on to the others. So we have Shirish ji. I think both. I mean Shirish Chinoy. We have Shirish Chinoy who's here, who generally peaks in the end after listening to anyone, and who has like a Buddha-like smile. Who is always smiling, saying that I understand everything. So we understand, Shirish Chinoy, that you had a lot of experiences in life, and last time you also told us what you do. So if you could just probably unmute yourself and share with us. So all young people in this group, in fact, I would say everyone in this group is young, but young people like me, Prajakta, Prateek, Abhishek, all of us could probably gain from your experiences and understand. Okay. I think Meeraji Yeah, has Meeraji raised wants her to. hand. She's Yeah. raised her hand. Yes, Meeraji, please share your story. Please unmute yourself and share your story, and then we'll move on to probably Shirish Chinoy. Meeraji, you'll need to unmute yourself, and then you can share your story. Yes. Now you are able to hear me? Yes. Yeah. या मुझे आप सबको सुनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसे लगता है कि जीवन में विश्वास के सिवा कुछ है ही नहीं. जब विश्वास होता है तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. और मैं अपने बारे में भी बहुत सारी बातें बताना चाहूंगी अलग सेशंस में. अभी मैं दो छोटी स्टोरीज शेयर करना चाहूंगी कि एक गांव था और वहाँ पे राजा थे. मतलब एक देयर वाज वन किंगडम. वहां पे बहुत समय से बारिश नहीं हो रही थी. सब लोग जो है
भूख में त्राही त्राही हो रहे थे, अनाज नहीं उग पा रहा था, पानी नहीं था। तो इतनी पीड़ा थी, इतनी तकलीफ थी, समझ में नहीं आ रहा था सभी को कि क्या करें। हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो एक दिन राजा ने कहा कि इसका कोई ना कोई हम सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सब एकत्रित होंगे। तो राजा ने अपने दरबार में सभी को एक ओपन ग्राउंड में सभी को बुलाया और वहां पे एक छोटा बच्चा था जो सबकी बातें सुनता था, ये बातें कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, सभी ये बात कहते थे। तो वो बच्चा उस बच्चे ने क्या किया, उस मीटिंग में एक छाता लेकर जाकर खड़ा रह गया और उसे ये पूरा विश्वास था कि आज बारिश जरूर होगी। और मीटिंग हो रही थी, सबकी डिस्कशंस हो रही थी। तो अचानक से आसमान में बादल गरजने लगे और जोर जोर से बारिश होने लगी। तो ये तो बच्चे का एक विश्वास था जिसकी वजह से जो अनहोनी थी वो भी होनी हो गई ही, मतलब ऐसा था। तो विश्वास हमें जीवन में बहुत ही जगाता है, आगे जीवन में आगे बढ़ाता है। मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि मुझे विश्वास था। मैं जिस घर से पली बड़ी थी उस जमाने में बच्चों को, मतलब हमारे घर में लड़कियों को जो है पढ़ाने के लिए नहीं देते थे। 8th 9th की पढ़ाई हो गई कि शादी करवा देते थे। सभी बुआएं जो थी सबको शादी करवा दी गई थी। लेकिन मैंने विश्वास रखा था मन में कि मुझे आगे पढ़ना है और मुझे कुछ बनना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो मुझे पता है कि जब 10th की रिजल्ट आई तो मेरे से किसी ने घर पर बात नहीं की, कहा कि नहीं अब आगे नहीं पढ़ना है। लेकिन मैंने मन में एक पक्का विश्वास रखा था और भगवान से प्रार्थना की थी कि नहीं मुझे आगे पढ़ना है। और मैं पढ़ी। उसके बाद मेरी शादी भी ऐसे घर में हुई जहां मुझे आगे भी पढ़ने का मौका मिला। और उसके बाद मैं अपने जीवन के 32 वर्ष 32 years of my life I devoted my life for the teaching, and I'm very glad. Now I got a dream that I am going to open a different. I have seen last 32 years I have seen what are the drawbacks in the education system. So I feel कि I should open a different kind of a school so that those drawbacks can be used as a fruitful to grow a healthy and happy life of a children. I am seeing surrounding में कि क्या हो रहा है। जैसे पैसे जिंदगी में जरूरी होते हैं और पैसों के सिवा होता नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि एक बाजार सा हो गया है एजुकेशन सिस्टम। पेरेंट्स को इतनी चिंता, स्कूल में डालते हैं उसके बाद भी उनको बाहर जाके ट्यूशंस देने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, सारा दिन प्रेशर प्रेशर प्रेशर। तो आई वांट टू नाउ आई गॉट अ फेथ दैट आई एम गोइंग टू डेफिनेटली ओपन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्कूल। तो ये मुझे पता है कि मेरा विश्वास मुझे जरूर जिताएगा। जिस प्रकार से उस बच्चे ने छाता लेकर खड़ा रहा था और बारिश जो आ गई थी, उसी प्रकार से आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू ओपन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्कूल एंड हैव अ tremendous changes in the education pattern. So this I wanted to share. Thank you so much for giving me a chance. Thank you so much to you, Meera ji, because I think you shared two very good examples. One, you shared a story from which we could all learn, and the other one, you shared your own personal story, how you said about the last 32 years you've been teaching and things like that. So I think it's great, and I'm sure. I mean, we are all sure that you will definitely open that school. एक question आपसे पूछना था, मीरा जी। हाँ। आप जब ये स्कूल खोलोगे तो इसका नाम क्या रखोगे? मैंने इसके लिए सोचा है कि ना जयदेव्स, आई एम गोइंग टू ओपन अ स्कूल ऑन माय गुरु's नेम, जयदेव्स एकेडमी। और उसका जो है स्कूल का, एक्चुअली मैंने तो ये सोचा था कि जयदेव्स स्कूल ही खोलेंगे, पर बच्चों से डिस्कशन होने के बाद उन्होंने कहा कि ओके यू कैन फाइंड अ जयदेव्स एकेडमी, बट उसका नाम लिखेंगे कुछ समथिंग डिफरेंट रखेंगे। तो वो अभी तक मैंने दिमाग में नहीं रखा है, मैंने सोचा नहीं है, बट श्योरली आई एम गोइंग टू ओपन अ जयदेव्स एकेडमी। और उसका मोटो होगा हैप्पी एंड हेल्दी लर्निंग।
हैप्पी एंड हेल्दी लर्न, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो जैसे आपने वो बच्चे का एग्जांपल दिया था जो छाता लेके जाता है जब और बारिश पड़ती है, आई वुड सजेस्ट आप एक जयदेव एकेडमी का ऐसा एक प्लाक बना लीजिए जिसमें जयदेव एकेडमी लिखा हो, या लैमिनेटेड हो या ग्लास में, और कहीं रख लीजिए अपने घर में। सो दैट इज लाइक हाँ हाँ अ मे बी लाइक अ सिग्नल टू गॉड कि चलो अब हाँ स्कूल हाँ शुरू करने का टाइम हो गया। हाँ हाँ yes yes that I have already made. I have made my board, विजन बोर्ड मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। किस प्रकार एजुकेशन देना है वो भी बना के रखा हुआ है मैंने। वेरी गुड। ऐसे ड्राइंग बना के तो रखी हुई है। आई एम नॉट सो गुड इन द ड्राइंग बट आई हैव ट्राइड टू मेक दैट ड्राइंग एंड केप्ट इट एंड नो नो keep प्रॉब्लम। on तो visualizing. या correct, correct. So really glad to know that you are already on the right track. And in fact, in this group itself, there are many people who are into teaching. So we started with Shivlila ji, obviously. Then you are there. Vishaka is also into learning and OD. We also have, I think, Nimish ji is also there. Nimish Pania. I don't think he's a part of the meeting. Maybe he got logged out. But there are many people into teaching over here. So I think you can all collaborate, and we can make many things happen. Yes, yes. Great, great, excellent. So Linesh Sheth, who should we ask to go next or speak next, or anyone can probably? Purav has unmuted himself. Hi Purav. या एक्चुअली मैं जो बात शेयर करना चाहता हूँ वो एक्चुअली मैंने किसी से कहीं से सुनी है। We know Harsha, like most of us might be aware of Mr. Harsha Bhogle. He's a very good commentator, and I am pass out Ahmedabad. There was one speech of him on Sachin Tendulkar and Vinod Kambli. Maybe some of us might be knowing this incident, but I would like to put it if someone is not knowing it. See, Vinod Kambli and Sachin Tendulkar, who all are interested in this cricket, are very well known. Both of these international figures. Now, Vinod Kambli was very talented guy from initial stage only, and Sachin Tendulkar was actually, एक होता है जो मेहनत करके पढ़ता है या मेहनत करके आगे आता है, उसके अंदर एक विश्वास होता है, एक विश लिस्ट होता है कि भाई मुझे आगे आना है, मुझे कुछ करना है। वो उस तरह का बंदा था सचिन तेंदुलकर। या और ये जो विनोद कांबली था, ही वाज अ लाइक बॉर्न टैलेंट। लाइक मतलब कुछ करे ना करे वो डायरेक्टली पिच पे जाके मतलब ही कैन मेक सम डिफरेंसेस। तो उनके जो कोच थे वो दोनों को देखते थे साथ में खेलते हुए, और ऑब्वियसली कोच की आंखें जो होती है वो अलग होती है। हम मान सकते हैं कि जिन्होंने दोनों इतने बड़े दोनों इंटरनेशनल फिगर्स को बनाया है, वो एक अलग तरीके से दोनों को देखते थे। तो ये चीज जो है वो हर्षा भोगले ने अपनी स्पीच में बताई है। ये स्पीच एक्चुअली यूट्यूब पे है अभी भी। कि क्या हुआ था कि जब दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना चालू किया, दोनों ने अपना इंटरनेशनल कैरियर चालू किया, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने। तो विनोद कांबली वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि भाई मैं तो मतलब क्रिकेट के लिए ही बना हूं, और मैं तो कभी भी जब भी जाऊंगा मैं आई विल मेक अ डिफरेंस, मतलब मेरे पास टैलेंट है। तो उसका जो स्टाइल था वो अलग था, और सचिन तेंदुलकर का स्टाइल था वो अलग था। सचिन तेंदुलकर को खुद पे विश्वास था कि मैं आज जो खेल रहा हूँ उससे नेक्स्ट वाली मैच है या नेक्स्ट वाला बॉल है, एक बॉल खेलने के बाद मेरे पास एक बॉल का एक्सपीरियंस और ज्यादा है। तो वो विश्वास है कि वैसा वाला बॉल आएगा तो जैसे मैंने पहले खेला था उससे मैं अच्छा खेलूंगा। हो सकता है एक बॉल में मैं आउट हो गया, तो वैसे वाला बॉल अगर नेक्स्ट टाइम आएगा देन आई विल मेक श्योर मैं आउट नहीं होऊंगा। और इस चीज में उसका फैमिली भी उसे काफी सपोर्ट करता था। उसके पापा और उसका बड़ा भाई जो था वो भी सचिन तेंदुलकर को, उसकी जो बैटिंग चलती थी तो कंटिन्यूअस दे used to take a video out of it, and after the inning Sachin used to see that video with 4-5 times, like very concentrated mind with कि ये वीडियो में मैं ये देखूंगा कि मैंने कौन सी जगह पर मैंने गलती करी, क्या अच्छा कर सकता हूँ, that all things। तो उसको एक विश्वास था, that faith he was having in himself, while जो टैलेंट था विनोद कांबली में, वो टैलेंट कहीं ना कहीं एक ओवर उसमें चला गया
एक आगे उसमें चला गया कि भाई मेरे पास तो टैलेंट है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और इसके चलते ही हमें पता है कि आगे फिर क्या हुआ। मतलब सचिन ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स एस्टेब्लिश किए बिकॉज ऑफ हिज ट्रस्ट एंड हिज एटीट्यूड। एंड विनोद कांबली जो है उनको क्रिकेट छोड़ना पड़ा, या इंटरनेशनल क्रिकेट से ही वाज आउट ऑफ द गेम। सो इट्स वन ऑफ द एग्जांपल कि अगर हमें खुद पे ट्रस्ट है, एंड नॉट ओनली ट्रस्ट, along with trust, I would say that the attitude, the correct attitude, it should not be the over trust or over confidence. It should be the exact, we can say that confidence and trust we should have in our ability, and to make it more sharpened as and when it's required. Thank you. Okay, thank you so much, Purab, for sharing. So I think what I could understand or learn from this is that only talent is not important. Trust in yourself and also the right attitude Yeah, I would say and the that right attitude approach. is more than a talent. If a person can be born with a talent, but a talent can open some of the gates of life, or some of the problem can be solved with the help of inbuilt talent. But if you have a right trust, right faith, and right attitude in your mind, then it can open more gates, or it can have a more success than talented person as well. Thank you. Okay, okay, great. Thank you so much, Purav, for sharing. Uh, Great. So we are having some nice sharing, some personal examples, some stories from which all of us can learn. So we are almost nearing the end of the meeting. So I'd just like to ask if anyone else would like to share, or any points that you observe from your personal life, you observe from others, any examples, then that would be great. Yes, Anuj, I will take only 2 minutes. Sure. Yeah. Regarding faith, actually from childhood, I'm from spiritual background, and I'm practicing this meditation, all these techniques from childhood. और ज़्यादा करके मैं 5 साल से ज़्यादा इंटेंस मेडिटेशन टेक्निक्स करता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ एडवांस कोर्सेज किए मैंने। तो हमारे लाइफ में एक सबसे बड़ा पिलर होता है कंट्रीब्यूशन। मीन्स हम जो भगवान ने हमको जो जन्म दिया है, तो हमको उसका डेप्थ है कुछ तो भी वो पूरा करना पड़ता है। तो मैंने एक अच्छे बुक में पढ़ा था कि कम से कम तुम्हारे जिंदगी में कम से कम एक प्लान तो भी आपने प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि आपके फ्यूनरल के लिए तो एक प्लान तो कम से कम तोड़ने वाले हैं। तो वी सिर्फ इनटेक नहीं करने का, ऐसा मैंने सुना है कि हमने कुछ लिया है भगवान से, इस नेचर से, इस सृष्टि से, तो हमारा एक कर्म है कि उसको हम रिटर्न में कुछ दे, तब जाके हमारा फेथ अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। गिविंग इज नथिंग, जितना हम गिव करेंगे उतना ही हमको अबंडेंस मिलेगा, उतना ही हमको फेथ अच्छा मिलेगा। सपोज पकड़ के चलो कि एक रास्ते में कोई आदमी बैठा है, वो बहुत भूखा है, प्यासा है, और जब हम उनको पानी पिलाता है, कुछ खिलाता है, तो कभी भी याद रखो कि हम किधर ट्रैवल के लिए जाते हैं और किधर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन कोई तो भी आके अपने को देता है। सो ये फेथ है, एक कॉन्फिडेंस है कि हमने जीवन में अच्छा किया है। सो एक कॉन्फिडेंस, एक फेथ है कि हम हमारा भी अच्छा ही होने वाला है। तो बिकॉज ऑफ दैट, अभी आप इमेजिन करो कि हम घर में एक पेरेंट्स नहीं संभाल पाते, हम इधर 12-15 पेरेंट्स संभाल रहे। एक फेथ है, एक कॉन्फिडेंस है कि घर में हम बोलते हैं अभी कैसा हो जाएगा, या कोई आए मेहमान कैसा हो जाएगा, लेकिन हम 15 लोग संभाल रहे हैं। आप इमेजिन करो कि दिस इज रियली अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन फिर भी एक विश्वास है, हमारे इसमें फेथ है कि हम ये कर पाएंगे। और ऐसे लाइक माइंडेड लोग भी, ऐसा दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं हमको मिलते हैं, और वो हमको मदद करके जाते हैं, और हमको एक ऊर्जा मिलती है, एक आशा मिलती है कि यार हम कुछ तो भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और हमको भगवान भी साथ दे रहे हैं, लोग भी भगवान के रूप में साथ दे रहे हैं, और हमारा जो मोटो है वो बराबर से फुलफिल हो रहा है।
Thank you, Anuj ji. ओके थैंक यू आई थिंक जो आपने 2 या 3 मिनट लिए आई थिंक यू इट वाज अ वेरी वाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम एंड आई थिंक वी गॉट a lot of good things to know about you and also about the theory of जैसे हम लोग बोलते हैं कि फेथ रखना चाहिए एक दूसरे में सिस्टम में जो आपने बात की वो आई थिंक शिवलीला जी ने भी वही बोला था कि यूनिवर्स में भी फेथ रखना चाहिए कि वट एवर यू आर डूइंग जो अच्छा है करते जाओ करते जाओ करते जाओ एंड वेदर यू गेट इट बैक और नॉट इट्स नॉट दैट डजंट मैटर बट आप अच्छा करते जाओ एंड इन सम फॉर्म और द अदर I mean that your contribution will benefit a lot of lives. So yeah, thank you so much, Shirish ji, for I sharing. think I think Prateek has Linesh unmuted ji want to say himself. something. No, Linesh ji want to say something, but he is on mute. 1 second, I'll ask him to unmute. Okay. Yeah. अनिश, मैं ये कहना चाहता हूँ कि the very basis of life is faith, which is inbuilt in us. When we say that we will meet tomorrow, okay, what is your faith? That tomorrow is going to come. हालांकि मुझे पता नहीं कि tomorrow आएगा या नहीं, पर मैं बिल्कुल पता होता हूँ कि नेक्स्ट वीक मेरा मीटिंग होगा, सभी को प्रॉमिस करता हूँ, सब कुछ होता हूँ। तो हम लोग जितने अपॉइंटमेंट्स देते हैं, सब आगे ड्रीम्स करते हैं, विश्वास से कल के लिए आगे बढ़ते हैं, आज का पेंडिंग काम इसलिए रखते हैं कि हम कल करेंगे, वो एक विश्वास है कि कल आने वाला है क्या, और वो वैसा होगा जब मैं वो काम पूरा कर सकूंगा क्या। तो विश्वास जो है वो इनबिल्ट अपने फैकल्टी है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, जो क्योंकि वो हर रोज हम उसका यूज करते हैं क्या। ठीक है। Okay. Yeah, thank you so much. So I think that clarifies a lot of things because हम लोग people say that keep the faith, yeah, you should learn to develop or build faith. So it's like an inbuilt faculty, like Linesh had said, कि already हमारे अंदर है, बस हमको वो चीज़ ढूंढनी है। अब वो ढूंढने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे इनिशियली शिवलीला जी ने बोला कि meditation is one way to do it. Someone else also shared that being in the company of good people or having good mentors who themselves exhibit a lot of faith, that is one way to do it. Purav said that also, the right approach and the right attitude in life. And I think Meera ji also said that you need to have a vision board and things like that. So I think 1 hour very well invested, a very meaningful discussion where we got to know different techniques on one, how to discover our inner faith, second, how to build the faith, and then third, like people shared their plans of the future on how to spread the faith. So great. So I'm very happy to be a part of this meaningful discussions and also the discussions that we had today. Once again, thank you, Shivlila ji. I think Shivlila ji को भी कहीं ना कहीं faith था that मैं बना रही हूँ वीडियो। आई डोंट नो मैं मीटिंग के लिए आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी, पर मुझे इतना फेथ है कि मैं आऊंगी। सो एंड शी टर्न अप फॉर द वीडियो। थैंक यू। ओके थैंक यू एवरीवन। ओके अनुज जी एक छोटी सी बात। हाँ, on this faith, I'll read something on a very long back, so I'm not remembering the exact place and books and all that. But what I wrote, what I read at time is कि एक कोई तो author थे, maybe someone of us maybe knowing him, वो author थे, उनको अपने country से बाहर निकाल दिया था because of some or other reason long back, maybe उनको कहीं शायद US से निकाल के उनको कहीं कोई और country में भेज दिया था because of some political reason. लेकिन उनकी ये wish थी कि वो actually he was in Texas for a long while. तो उनकी ऐसी कुछ इच्छा थी मरते टाइम कि वो टेक्सास में जाके ही उनका लास्ट टाइम स्पेंड करे। तो जब वो एक्चुअली एक्सपायर हो गए तो उनका जो फ्यूनरल और वो सब होता है क्रिश्चियन मैथोलॉजी के हिसाब से, तो उनको कोई और कंट्री में उनको दफनाया गया
And after something around 600 years, ये पता चला कि टेक्सास में एक जगह पे कुछ बिल्डिंग बन रहा था, तो उनका जो कॉफिन था वो वहां से मिला. So that shows कि अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आपको फेथ है, तो मरने के बाद भी फेथ है, it works. So जैसे शिवलीला जी का आप बता रहे हो कि उनको ट्रस्ट है कि मैंने अगर कुछ अच्छा किया है, मैंने वीडियो बनाया है, and I'll be part of this meeting. So definitely God will and universe will make it happen to somehow, and I don't know how, but somehow it will be possible to make her unable to join this meeting. Thank you. Okay. Thank you so much, Pura, for sharing that. And so I know that, faith, like someone said earlier, that faith should be there in good times and bad times. And I'm happy that even if there is a bad time which comes, I have all my friends here of the meaningful discussion whom I can turn to restore that faith. So, thank you everyone for joining in. See you next Saturday. This meeting happens every alternate Saturday at 11 o'clock. I would please do join, and please do have other friends of yours also join. Like I think because of Prajakta, I think today Meera ji had joined and we got to hear some very good things from her also. So others also, whether it is Purav, Shirish ji, Vasant ji, Prateek, and also Meera ji. Please have other people also join so that we can spread this meaningful message to as many people as possible. Okay. Thank you everyone Yes. for Thank you. attending. Thank you. Thank you. Thanks Nako. a lot. Thank you. You're welcome. Yeah. Have a great weekend. Have a Have a meaningful great weekend. 2 weeks ahead, and take care and God bless. Yes. Vasant, Bye Vasant bye. ji, please unmute yourself, Vasant ji. Okay. Yes. So yes, let's start the week with faith and we'll meet next week. Sorry, Prajakta, I couldn't hear what were you saying. Let's start the week. Are you able to hear now? Yeah, now I can hear you. I said let's start the week with faith, trust, and positivity, consistency, and let's meet in next week. Sure.